नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया था कि सर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जब समझाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें ये भी समझाइए। स्टोरीज़ तो हम हमेशा सीखते ही हैं, आज यहाँ पे स्टोरी भी है, लेकिन यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि आपको बहुत सारे टेंस यहाँ पे मिलने वाले, प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, लगभग हर प्रकार के टेंस के सेंटेंसेस आपको मिल ही जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसे नहीं कि हर एक टेंस को ज़बरदस्ती यहाँ पे आपको समझाऊं, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इसे मैंने अपने तरफ से बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे स्टोरी पहले आपने सुनी हुई है, उसी को मैंने शॉर्ट में एक बना दिया अपने तरफ से, कुछ कुछ जोड़ दिया है स्टोरी के पहले, और स्टोरी बहुत छोटी सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का जो टाइटल है, सोने का लालच, द ग्रीड फॉर गोल्ड। द ग्रीड यानी लालच, फॉर गोल्ड यानी सोने के लिए, सोने की ऐसी यूज होगा, ठीक है। सोने का लालच, सोना, गोल्ड वाला सोना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। हमारे गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं। पहले स्टोरी में क्या था, रहता था, जाता था, अभी रहते हैं। तो है प्रेजेंट टेंस, ता है, ती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जहां पे एस या ई एस का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट फिर वर्ब एस या ई एस लगेगा जरूरी है तो, और उसके बाद हम अदर वर्ड को लिख देते हैं, यानी कि बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसे लिख देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे गांव में बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, तो हमारे गांव में, तो ये लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। कौन रहते हैं? एक बूढ़े व्यक्ति। तो एक बूढ़े व्यक्ति, तो एक बूढ़े व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एन, क्योंकि देखिए अ यानी भी एक होता है ना, और एन यानी भी एक होता है, लेकिन एन क्यों लिखा हूं अभी देखिए। बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े को हम बोलते हैं ओल्ड। क्या बोलते हैं? ओल्ड। तो क्योंकि आप देखेंगे ओ ध्वनि निकल रहा है, ओ लिखा है नहीं बोल रहा, ओ ध्वनि, आ ई ऊ, हिंदी का ध्वनि देखेंगे ओ। तो जब यदि ओ निकल रहा है तो हम एन लगाते हैं, ठीक है। एन ओल्ड व्यक्ति को हम बोलेंगे मैन। एक आदमी है तो मैन, और एक से ज्यादा है तो एम ई एन, मैन लिखते हैं, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहते हैं, तो रहने को बोलते लिव। लिव यानी रहना, लेकिन मैंने बोला ता है, ती है, एस से ई एस जुड़ता है यदि थर्ड फॉर्म है, ही सी इट है तो। यदि यहीं पे मैं रहता हूं ऐसे होता तो आई लिव होता, वहां पे ऐसे ई एस नहीं लगता। एन ओल्ड मैन लिव्स, और रहते थे में हम क्या लिखते थे? लिव्ड, सेकेंड फॉर्म लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एन ओल्ड मैन लिव्स, क्योंकि ऐसे ये जुड़ेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना। ही होता, वह रहता है तो भी लिव्स होता, सी रहते तो भी लिव्स होता, इट रहता तो भी लिव्स होता, यानी कि ऐसे ये जुड़ता। लेकिन आई यू वी दे होता ना, वह रहता है, सॉरी तुम रहते हो तो यू लिव होता, यू लिव्स नहीं होता। मैं रहता हूं तो आई लिव होता। तो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि ऐसे ये जुड़ेगा कि नहीं। एन ओल्ड मैन लिव्स कहाँ रहता है? हमारे गांव में। तो मे को हम पहले लिखेंगे, इन, हमारे के लिए हम यूज करेंगे अवर, ठीक है। अवर गांव, गांव को बोलते हैं विलेज, डबल एल और ए जी ई, विलेज। ये थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ भी आए। एन ओल्ड मैन लिव्स इन अवर विलेज, हमारे गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक के? वो हमें बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। यहां पर भी प्रेजेंट टेंस और तायती है इंडिफिनिट टेंस, तो यहां पर भी एस या ई एस का यूज होगा। सुनाना यानी टेल यानी बताना, सुनाना, उसमें टेल्स हो जाएगा, ठीक है। वो हमें, तो वो के लिए, वह के लिए, वो के लिए हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि पुरुष है, बूढ़ा व्यक्ति वो पुरुष है। यदि वही महिला होती तो हम शी का यूज करते, तो वो या वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही। अब ही क्या पता है, हेल्पिंग वर्ब में इंडिफिनिट टेंस में इज, एम, आर कुछ भी नहीं लगता है, केवल सब्जेक्ट के पास वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। वर्ब क्या है? हमें बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। सुनाना, कहानी कोई ये काम है क्या? बहुत अच्छी कोई काम नहीं है, सुनाना काम है, यानी वर्ब है। सुनाने को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। लेकिन आपको पता है मैंने क्या बताया, ही सी इट के साथ ता है, ती है, तो ऐसे ये जुड़ेगा तो एस जुड़ेगा। ही टेल्स, वह सुनाते हैं, किसे? हमें, अस। ही टेल्स अस, वो हमें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अच्छी कहानियां। तो अच्छी को हम बोल सकते हैं ग्रेट। ग्रेट यानी बहुत अच्छी, गुड भी होता है, लेकिन बहुत अच्छी है तो हम ग्रेट बोल देंगे। ग्रेट, बहुत अच्छी को ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट। कहानियां, केवल कहानी होता तो हम क्या लिखते? एस टी ओ आर वाई लिख देते, ठीक है। लेकिन जब कहानियां प्लूरल बनाते हैं तो वाई हट जाता है और वहां पे आई ई एस लगता है, ये। ही टेल्स अस ग्रेट स्टोरीज, ठीक है, यहां तक ये हो जाएगा। नहीं तो बहुत से लोग कैसे प्लूरल बनाते, बहुवचन, जैसे डॉग में डॉग्स बोलते एस जोड़ दिए, तो बहुत से लोग क्या करेंगे
स्टोरी और एस जोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाता है, वाई हटता है और वाई की जगह IES लगता है प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन के लिए। क्लियर हो गया? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और स्टोरी भी देखते हैं क्या हुआ, हमारे गाँव बड़े व्यक्ति रहते हैं वो हमें बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। ये मैं अपने तरफ से बनाया हूँ ना समझाने के लिए। एक दिन हम उनके पास गए, अब बताइए कौन सा टेंस है, यहाँ तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उनके पास गए तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उनके पास जा रहे थे, उनके पास जा चुके थे, ऐसे कुछ है क्या? नहीं है ना, केवल बोल रहा है एक दिन हम उनके पास गए। तो जाना, गो यानी जाना, लेकिन उसका सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, गो वेंट आएगा। चलिए देखते हैं, एक दिन तो वन डे है ना। हम, तो हम को क्या बोलते हैं? वी। अब बताइए यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ भी वॉज वर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सीधा सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, है ना। पास्ट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम SAES लगाते थे जरूरी है, तो यहाँ पे कोई SAES वाला टेंशन नहीं है, सीधा सेकंड फॉर्म वी। अब बताइए वर्ब क्या है? गए, जाना, तो वी गो लिखूं? नहीं, वी वेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म है वर्ब का पास्ट में। वन डे वी वेंट, एक दिन हम गए। ठीक है, कहाँ गए? उनके पास। उनके पास तो टू का यूज करेंगे, किसके पास गए तो टू का यूज करेंगे। उनके को हम बोलते हैं देम यानी उनके। क्लियर हो गया? वन डे वी वेंट टू देम, एक दिन हम उनके पास गए। यहाँ पे नियर भी लिखने की जरूरत नहीं है, टू लिखेंगे तो क्लियर हो जाता है। वह अपने घर की सफाई कर रहे थे पास्ट टेंस है, लेकिन रहा था, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पता चल जाता है। था है तो पास्ट आ गया, अब रहा रहे यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? समय दिया हुआ है क्या? नहीं, यदि समय दिया होता और रहा था, रहे थे तो वो होता आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो चेंज हो जाता। केवल यहाँ पे घर की सफाई कर रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका पहचान आपको पता है, वॉज या वर लगेगा और ING फॉर्म लगता है। क्लियर है? चलिए देखिए, कौन सफाई कर रहा था? वह, तो वह फिर मैंने बताया पुरुष है तो ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगेगा, तो ही के साथ क्या लगता है? वॉज। ठीक है, ही सी इट के साथ वॉज है ना, और यू वी दे के साथ वर, तो ही वॉज क्या कर रहे थे? घर की सफाई। अब वर्ब लिखेंगे, सफाई को बोलते क्लीन करना, लेकिन रहा था, रही थी तो हम ING जोड़ेंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा। ही वॉज क्लीनिंग, है ना। किसकी सफाई कर रहे थे? अपने घर की, तो अपने को हम बोलते हैं हिज। उसके या अपने के लिए हम हिज का यूज करेंगे, यदि ये पुरुष है, महिला होती तो हर लिख देते, हिज। घर को हम लिख देंगे हाउस, हो गया। वो अपने घर की सफाई कर रहे थे, ही वॉज क्लीनिंग हिज हाउस, वो अपने घर की सफाई कर रहे थे। अब देखिए, हमने अपना होमवर्क कर लिया था पास्ट टेंस, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो है तो गो एंड गॉन, तीसरा गॉन लगेगा। ईट है, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन लगेगा, ये ध्यान रखें, हेड के साथ। और कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ हेड लगता है, वो आपका थर्ड फॉर्म। लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे। क्लियर हो गया? हमने अपना होमवर्क कर लिया था, किसने? हमने, तो बहुत लोग हैं तो हमने को हम बोलेंगे वी। मैंने बताया ना, हेड सबके साथ लगे तो हेड लगा दीजिए। वी हैड। अब वर्ब लिखिए, वर्ब यानी करना। होमवर्क कोई काम नहीं, ये तो चीज है। कर लिया था, लिया है ना, कर लिया था, सॉरी करना, करने को हम बोलते हैं डू यानी करना। अब डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा सर? तो मैं बता रहा हूं आपको, डू इसका सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। तो हम क्या लिखेंगे? वो आपका थर्ड फॉर्म हेड के साथ। वी हैड डन, करना को हम बोलेंगे डन। वी हैड डू नहीं लिखेंगे, वी हैड डिड नहीं लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ये है। वी हैड डन, हमने कर लिया था। क्या कर लिया था? अपना होमवर्क, तो अपने के लिए हम लिखते आवर। होमवर्क को होमवर्क ही लिख देते, वैसे हिंदी में गृह कार्य बोलते हैं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, बहुत से उर्दू भाषी है कंफ्यूज जाते हैं। होमवर्क, ये ऐसे होमवर्क, ये वी हैड डन आवर होमवर्क, हमने अपना काम कर लिया था, हम अपने होमवर्क कर चुके थे, आता तो भी ऐसे लिखते। अब उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहां पे देखेंगे कि यहां पर भी रहा हो, रहे हो आया है, क्लियर हो गया, लेकिन है, हो, हूं ऐसे आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, रहा, रहे आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन क्या कर रहे हो तो ये आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन क्या यदि लग गया तो उसमें सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। तो वहां पे क्या करते हैं आपको बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। पहले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले इसको देख लो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो ये वाला आप देखेंगे ये आपका पास्ट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो द ओल्ड मैन, द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बूढ़े व्यक्ति दुनिया में कई बूढ़े व्यक्ति हैं, तो पर्टिकुलर इसी व्यक्ति, इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात करें, इसलिए द का यूज करते हैं। तभी भी कहानी में देखोगे मंकी है तो द मंकी, लेकिन क्रो है तो द क्रो, तो पर्टिकुलर उस कहानी में उसके बारे में बात करते हैं ना, तो उसलिए द का यूज करते हैं, ये ध्यान देंगे। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, द ओल्ड मैन, है ना, ने कहा, तो कहा से कहता है, सेट कहा, सेकेंड फॉर्म, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे देखिए इज, एम आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं हो रहा था। ओल्ड मैन सेट, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या कहा उसने, तुम यहां क्या कर रहे हो, तो तुम, लेकिन क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, तो व्हाट, यू आर, ऐसे होता है यू आर, है ना, यू आर डूइंग, तो हम आर को पहले ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो व्हाट आर यू ऐसे हो जाएगा, व्हाट आर यू। और रहा हो रही हो तो एनजी लगेगा, डू यानी करना, तो हम डूइंग लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ को हम बोलते हैं हियर, ठीक है, बहुत सारे हेयर बोल देते हैं, बहुत सारे हियर बोलते हैं, मैं हियर बोलता हूँ ये, और क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवाल है। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्लियर हो गया। हमने कहा हम खेल रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए हैं प्रेजेंट टेंस, रहा है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर भी इज, एम आर और एनजी फॉर्म। हमने कहा, तो हमने के लिए हम वी का यूज करेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए कहा, ये पास्ट टेंस हो गया, तो वी सेड, वी सेड, हमने कहा। अब यहाँ पे आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, वैसे तो आप, क्योंकि पास्ट टेंस है, यहाँ पर भी आप ऐसे व्हाट, है ना, व्हाट वर यू डूइंग ऐसे भी बना सकते थे। क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए हमने कहा, वी सेड, हमने कहा, हम खेल रहे हैं, तो हम के लिए वी, है ना, और वी के साथ क्या आता है, आर, वी आर प्लेइंग, ये सही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब स्टोरी वगैरह में आप देखेंगे तो आर के जगह वहां पे क्या रहता है, वी के साथ, क्योंकि वर लगता है, तो वी वर प्लेइंग। ऐसे क्यों लिखते हैं बता रहा हूं आपको। हमने कहा हम खेल रहे थे, तो वो क्या करते हैं, इसको पूरा को ना पास्ट टेंस ही मान लेते हैं। हमने कहा, पास्ट टेंस में कहा, खेल रहे हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं क्या, लो अभी खेल रहे हैं क्या, नहीं, हमने उस समय कहा कि हम खेल रहे हैं, तो वो एक्चुअल में पास्ट टेंस ही रहता है, इसलिए बोलते तो हम ऐसे ही हैं, हमने कहा हम खेल रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं स्टोरी में आप देखेंगे वी वर प्लेइंग ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है। आपको लग रहा होगा कि सर वी आर प्लेइंग तो सही है, हाँ ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन जब सामने में यदि पास्ट टेंस का कोई चीज़ है ना, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस वाले ही लगाते हैं। अभी स्टोरी वगैरह में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, आप वी आर प्लेइंग ही लिख दो अभी फिलहाल, ज़्यादा मत सोचिए। हमने कहा वी सेड, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। लेकिन आपको एकदम ये चीज़ भी बता दूं आपको कि जब भी स्टोरी वगैरह कोई भी चीज़ में जब एक बार पास्ट टेंस आ गया ना, तो सामने वाले को हम पास्ट टेंस में ही बनाने की कोशिश करते हैं, तब सही होता है, वी वर प्लेइंग ऐसे, क्योंकि वी के साथ आर लगता है प्रेजेंट में, वी के साथ वर लगता है पास्ट में। क्लियर हो गया। हमने कहा हम खेल रहे हैं, वी सेड वी आर प्लेइंग। क्या आप हमें कहानी सुनाओगे, गागीगे तो विल का यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आप हमें, इंट्रोगेटिव है, तो क्या आप हमें, तो यदि ऐसे होता आप हमें कहानी सुनाओगे तो क्या हो जाता, यू विल टेल अस द स्टोरी। लेकिन क्या आप हमें, तो विल पहले आ जाएगा। जब सवाल बनाते हैं ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, एम आर, वॉज, वर, विल, ये सब पहले आ जाता है, तो विल को पहले लगाएंगे। ठीक है, विल। और आपको टेंशन वाली बात नहीं, सब में विल लगाते हैं। बहुत सारे बोलते सर आई वी के साथ शैल लगता है, पहले लगाते थे, आजकल सब में विल चलता है। तो विल, आपको हम यू बोलते हैं, विल यू, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब लिखेंगे, तो कहानी सुनाओगे, सुनाने को हम बोलते हैं टेल, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आता है। विल यू टेल, क्या आप हमें सुनाओगे या बताओगे, क्या विल यू टेल, हमें को हम लिखेंगे अस, क्या सुनाओगे, कहानी, तो द स्टोरी, द स्टोरी। ठीक है, अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछा ना, विल यू टेल अस द स्टोरी, क्या आप हमें कहानी सुनाओगे। यहाँ पे केवल ऐसा रहता, आप हमें कहानी सुनाओगे, तो यू विल टेल अस द स्टोरी ऐसे हो जाता, तो वही विल को पहले ले आया। हाँ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ये सब मैंने बनाया ना, पहले बता दूं। हाँ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, दादा बोल रहे कि हाँ मैं सुनाऊंगा, तो हाँ के लिए पहले यस लिख दो, यस। अब देखिए, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तो मैं के लिए आई, गागी गे तो फिर विल, आई विल,
है ना। अब इसका वर्ब लिखते हैं तो सुनाना, तो टेल, आई विल टेल तुम्हें, यू, एक कहानी, अ या द का भी यूज़ कर सकते हैं, अ भी, अ स्टोरी, है ना। आई विल टेल यू अ स्टोरी, आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हम सुबह से, ठीक है, बहुत से लोग द का यूज़ भी कर सकते हैं, आप दोनों का यूज़ कर, लेकिन क्योंकि एक लिखा हुआ है तो आप अ का यूज़ कर देंगे। हम सुबह से कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अब आपने देखा सर है और रहा रही लिखा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया समय दिया हुआ है कि हाँ समय तो दिया हुआ है। सुबह से, तो भाई ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हुआ, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, जहां पे हम हैव या हैज का यूज करते हैं और साथ में बीन लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहता है और सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसे बना के देखते हैं। हम सुबह से कहानी, कौन, हम, तो हम के लिए वी। अब वी के साथ क्या लगता है, हैव बीन, ठीक है, वी हैज बीन नहीं लगेगा। ही होता तो ही हैज बीन लगता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव बीन या हैज बीन, तो वी के साथ हैव लगता है तो वी हैव बीन भी लगता है, ध्यान देंगे, वी हैव बीन क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं, तो वर्ब क्या है, इंतजार करना, तो वेटिंग, आईएनजी लगाएंगे। वी हैव वेटिंग, सॉरी वी हैव बीन वेटिंग, सुनने का, तो सुनने के लिए हम बोलते हैं टू हियर, है ना, टू हियर, सुनने का, क्या सुनने का, कहानी सुनने का, द स्टोरी, है ना। और कब से, सुबह से, तो भाई जब सुबह से 4 बजे से 5 बजे से 12 जनवरी से ऐसे पूरा टाइम कंफर्म होना तो हम सिंस का यूज करते हैं, किसका, सिंस का। और बोल रहे हो कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, है ना, कुछ घंटों से, तो एकदम पता नहीं है कौन सा कितने घंटों से, मतलब एकदम कंफर्म नहीं, तो घंटा वंटा जब आता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। और आपको पता है कि हाँ सुबह से शाम से तो हम सिंस का यूज करते हैं, 4 बजे से तो सिंस का यूज करेंगे, ऐसे सिंस मॉर्निंग। अब यहीं पे रहता है कि पिछले कुछ घंटों से, 3 घंटों से, तो वो घंटे में कोई टाइम क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी 3 घंटा हो सकता है, ठीक है, 3 घंटों से कोई भी 3 घंटा हो सकता है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। घंटा वगैरह दिया, टाइम दिया ना 5 बजे 6 बजे, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, ये सिंस या फॉर वहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर हो गया। जब कभी रहा हूँ, रही हूँ ऐसे लिखा हुआ है और टाइम दिया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, जहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से हैव बीन या हैज बीन लगता है। यहीं पे ऐसे होता, वह सुबह से कहानी का इंतजार कर रहा है तो आता ही हैज बीन वेटिंग टू हियर, बाकी सब सेम रहता। मैं सुबह से कर रहा हूं तो आई हैव बीन, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है ना। और यू होता तो यू के साथ भी हैव लगता है, किसी का नेम होता तो उसका नेम के साथ हैज बीन लगता, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है कि हैव बीन आएगा कि हैज बीन, और इसमें एनजी लगे। ये मत देखिए कि हैव है तो थर्ड फॉर्म आएगा, इसीलिए कहा गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है, परफेक्ट का यहाँ पे हैव आ गया और कंटिन्यूअस का एनजी फॉर्म आ गया। ये भी क्लियर हो गया। हम सुबह से कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं उसके बाद। हाँ, अब क्योंकि स्टोरी बहुत डिटेल में, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, बस 1 पेज बचा हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा और बचा है। हम कुर्सी में बैठ गए हैं, अब कहानी सुनाना शुरू करो। हम कुर्सी में बैठ गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, बैठ गए हैं, तो ये आपका लिया है, दिया है ना। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं वी आर सिटिंग इन द चेयर, हम कुर्सी में बैठ गए हैं। और यदि आप टेंस की तरीके से लेना चाहोगे कि हम कुर्सी में बैठ गए हैं, है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसे गए हैं, दिए हैं, लिए हैं, चुका है, चुकी है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पे भी बना सकते हो, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी हैव, है ना, हम के साथ हैव लगता है, वी हैव सीटेड, ऐसे है, वी हैव सीटेड, कुर्सी में, है ना, तो इन द चेयर, ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर सिंपल आपको लिखना है वी आर सिटिंग इन द चेयर भी लिख सकते हो, लेकिन टेंस का बता रहा हूं तो आप बिल्कुल टेंस के हिसाब से चलिए। आप कहानी सुनाना शुरू करो, ठीक है। यू स्टार्ट टेलिंग, सुनाना, है ना, द स्टोरी, यू स्टार्ट टेलिंग द स्टोरी, आप कहानी सुनाना शुरू करो। उसके बाद देखिए, बूढ़े आदमी ने कहानी सुनाना शुरू किया, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, द ओल्ड मैन। अब ने के लिए कुछ नहीं होता ना, आप ने के लिए कंफ्यूज मत होइए, ने के लिए कुछ लिखना नहीं है। ओल्ड मैन शुरू किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो स्टार्ट का सेकंड वो स्टार्टेड, द ओल्ड मैन स्टार्टेड, है ना, क्या शुरू किया, कहानी सुनाना। सुनाने को हम बोलते हैं टेलिंग, क्या बोलते हैं, टेलिंग, टेल नहीं आएगा, टेलिंग। द ओल्ड मैन स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी। मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं लेकिन आप समझ गए, ठीक है, क्लियर।
अब कहानी सुना रहे। देखिए छोटा सा कहानी मैंने ही बनाया है, मुझे याद था तो मैंने अपने मन से बना दिया है और बस थोड़ा सा ही है, बस इसके बाद एक मेरे ख्याल से आप देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा बस और है, उसका नहीं है ज़्यादा। क्या कहानी सुना है देखिए। एक राजा को सोने की बहुत भूख थी, सोना यानी गोल्ड वाला सोना, नींद वाला ना, नहीं, ठीक है। तो भूख थी एक राजा को, अ किंग, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड के उस, अ किंग हैड, क्या था, बहुत भूख, तो उससे हम बोलते हैं बहुत के लिए हम ग्रेट हंगर, भूख को हम क्या बोलेंगे, हंगर, HUNGER, हंगर, ठीक है। अ किंग हैड अ ग्रेट हंगर, एक राजा को बहुत भूख थी, किसकी भूख थी, सोने की, है ना, तो वो गोल्ड, फॉर गोल्ड, फॉर गोल्ड, ये अ किंग हैड अ ग्रेट हंगर फॉर गोल्ड, सोने की बहुत भूख थी। एक दिन एक साधु उसके महल, है ना, भेंट करने आए, मिलने आए, लिख सकते हैं मिलने आए या भेंट करने आए। तो एक दिन एक साधु, तो एक दिन के लिए आप लिख लीजिए वन डे, करने आया, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे केवल हम इज, एम आर, वॉज, वर का यूज नहीं करेंगे। साधु के बाद मिलना को बोलते विजिट करना, तो विजिट का सेकंड वर्ब विजिटेड, ऐसे आएगा। वन डे एक साधु, है ना, तो अ हर्मिट, साधु को क्या बोलते हैं हम, हरमिट, ऐसे लिखेंगे। वन डे हर्मिट, भेंट करने आने, मिलने आने को बोलते विजिट, लेकिन हम सेकंड फॉर्म आया विजिटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो विजिटेड। वन डे हर्मिट विजिटेड, कहाँ आया, उसके महल, तो उसके तो हिज, क्योंकि पुरुष है, महल को हम बोलते हैं पैलेस, ठीक है। ये वन डे हर्मिट विजिटेड पहले, एक दिन एक साधु उसके महल भेंट करने, वन डे हर्मिट विजिट, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। साधु ने राजा से एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो किसी को कोई चीज करने के लिए कहना, तो वहां पे आस्क्ड का यूज करते हैं, किसका, आस्क्ड, है ना, आस्क्ड, कुछ चीज करने के लिए कहना। तो साधु ने राजा को, तो साधु ने, तो द हर्मिट, कुछ चीज करने के लिए कहना, तो हम आस्क्ड का यूज करते हैं, किसका, आस्क्ड। हर्मिट आस्क्ड, किसे, राजा से, है ना, तो द किंग, द किंग, मांगने की, तो मांगने को हम बोलते हैं टू विश, इच्छा रखना, या मांगने को विश बोलते हैं, किसके लिए, वरदान, तो हम बोलते हैं वरदान को फॉर अ बून, वरदान को क्या कहा जाता है, बून कहा जाता है, वरदान को बून कहा जाता है। द हर्मिट आस्क्ड द किंग टू विश फॉर अ बून, साधु ने राजा से एक वरदान मांगने के लिए कहा। अब देखिए राजा क्या वरदान मांग रहा है, राजा ने चाहा, है ना, या फिर राजा ने, है ना, उसकी इच्छा हुई कि किसी भी चीज को वह छुएगा वह सोने में बदलना चाहिए। चलिए इसे बना के देते हैं, चाहिए वाले के लिए हम शुड का यूज करते हैं, पहले इसे बना लेते हैं कि राजा ने चाहा, तो हम क्या बोलेंगे, द किंग, क्योंकि वो राजा बताया ना कौन सा राजा है, जिस पर्टिकुलर राजा है, तो द का यूज करेंगे। द किंग विश यानी चाहना, उसी का सेकंड फॉर्म विश्ड, द किंग विश्ड, की के लिए हम यहाँ पे दैट का यूज करते हैं, आपको पता है, द किंग, किसी भी चीज को, तो किसी भी चीज को हम बोलते हैं एनीथिंग, एनीथिंग, थिंक नहीं बोलेंगे, थिंग, एनीथिंग, यानी द किंग विश दैट एनीथिंग, किसी भी चीज को, है ना, वह छुएगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो वुड का यूज करते हैं। वुड गागी के लिए भी यूज करते हैं, और कुछ चीज करता था के लिए में वुड का यूज करते हैं। ही वुड, वह, है ना, क्या करेगा, किसी को भी छुएगा, फ्यूचर टेंस है, छुएगा, तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं, पास्ट। ही वुड, छूने को हम बोलते हैं टच, ही वुड टच, है ना, टच फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। द किंग विश दैट एनीथिंग ही वुड टच, किसी को भी छुएगा, बदलना चाहिए, तो चाहिए को हम बोलते हैं शुड, शुड, बदलने को हम बोलते हैं टर्न, टर्न, किसमें, सोने में के लिए हम इनटू का यूज करेंगे, इनटू, सोने को बोलेंगे गोल्ड। ये द किंग विश दैट एनीथिंग ही वुड टच शुड टर्न इनटू गोल्ड, राजा ने चाहा किसी भी चीज को वह छुएगा तो वह सोने में बदल जाए। साधु ने वरदान दे दिया और चला गया। साधु बोले ठीक है, जिस चीज को छुओ वो सोने का बन जाएगा, जाओ भाई, है ना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वरदान मांगा तो ले लो। साधु ने वरदान दे दिया, तो ये भी पास्ट टेंस है। साधु ने, द हर्मिट, है ना, और देने को हम बोलते हैं ग्रांटेड, क्या बोलेंगे हम, ग्रांटेड, है ना, राजा ने दे दिया, सॉरी साधु ने दे दिया, किसे, उसे, तो उसे को हम बोलते हैं हिम, है ना, क्या दे दिया,
वरदान द बून, और चला गया। एंड चले जाने को हम बोलते हैं लेफ्ट, किसी जगह से चले जाना, उस जगह को छोड़ देने को बोलते हैं लेफ्ट, और चला गया। राजा बहुत खुश था, यहाँ पे कोई वर्ब तो केवल हम लिखेंगे द किंग वॉज वेरी हैप्पी। द किंग था के लिए वॉज, बहुत के लिए वेरी हैप्पी। ठीक है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। लेकिन अब वो ना तो कुछ खा सकता था ना ही कुछ पी सकता था। भाई कोई भी चीज़ को टच करेगा तो वो सोने का बन जाता था, तो कुछ खाने का, समोसा खाए, कचौड़ी खाए, दाल भात खाए, जो भी खाए वो छूता था सोने का बन जाता था, पानी पिए सोने का। तो इसलिए लेकिन अब, है ना, तो लेकिन के हम क्या यूज करें, बट। अब के लिए नाउ, बट नाउ, ना तो वह कुछ खा सकता था, है ना, ही कुड, सकता था के लिए हम कुड, कैन का सेकंड कुड, ना तो, है ना, ना तो, ना ही, इसके लिए नीदर नॉर का यूज करते हैं। किसका, ये नीदर, NEITHER, नीदर ईट, ना तो वो खा सकता था, ना ही के लिए हम नॉर को, नॉर ड्रिंक, ना तो वो खा सकता था ना ही पी सकता था, तो नीदर नॉर, है ना। लेकिन अब वो ना तो कुछ खा सकता था ना ही पी सकता था। ठीक है, बट नाउ ही कुड नीदर, तो सकता था के लिए हमने कुड का यूज किया, नीदर के लिए ना तो, और नॉर ना ही, ना तो वो खा सकता था ना तो पी सकता था। क्यों, बस लास्ट बच्चा है इतना सा, क्योंकि जिसे भी वो छुआ करता था वह सोने में बदल जाता था। क्योंकि, तो क्यों के लिए हम बिकॉज का भी यूज करते हैं, एज का भी यूज करते हैं। एज क्योंकि, जिसे भी तो हम बोलते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग, एज एवरीथिंग, छुआ करता था, कुछ चीज करता था, तो हम भी वुड का यूज करते हैं। ठीक है, ही वुड टच, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एज एवरीथिंग ही वुड टच, क्योंकि जिसे भी वो छुआ करता था वह सोने में बदल जाता था। बदल जाने को हम क्या बोलते हैं, टर्न, सेकेंड फॉर्म बदल जाता था ना, इसलिए टर्न इनटू, सोने में तो इनटू गोल्ड। ठीक है, क्योंकि जिसे भी वो छुआ करता था वो सोने में बदल जाता, एज एवरीथिंग ही वुड टच टर्न इनटू गोल्ड। एक दिन उसने अपनी बेटी को छू लिया जो सोने की मूर्ति में बदल गई। ठीक है, एक दिन को पहले लिख दो। वन डे उसने अपनी बेटी को छू लिया, छू लिया था नहीं है, छू लिया पास्ट इनफिनिट टेंस, तो छूना को टच बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म टच्ड हो जाएगा, तो उसने के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही टच्ड हो जाएगा ना, ही टच्ड, किसे, अपनी बेटी को, तो अपनी के लिए हम हिज, बेटी को हम बोलते हैं डॉटर। ठीक है, DAUGHTER, डॉटर, बेटी को छू लिया था, टच। ठीक है, जो के लिए हम लिखते हैं हु, कौन भी होता है जो के लिए हु का भी यूज करते हैं, हु बदल गई, टर्न, सेकेंड फॉर्म, इनटू एक सोने की मूर्ति, केवल सोने में बदला तो इनटू अ गोल्ड लिखते हैं, तो सोने की मूर्ति को हम बोलेंगे गोल्डन, क्योंकि सोने की, और मूर्ति को हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यू, लेकिन स्पेलिंग आप देखेंगे ये स्टैच्यू। क्लियर हो गया। एक दिन उसने अपनी बेटी को छू लिया, पास्ट इनफिनिट टेंस, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे वन डे ही टच्ड हिज डॉटर, जो हु बदल गई, टर्न, सेकंड फॉर्म, इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू, सोने की मूर्ति। बस ये लास्ट है। राजा बहुत दुखी था, अब उसे पछतावा हो रहा था। राजा बहुत दुखी था, तो द किंग, है ना, द किंग था, तो वॉज, बहुत, वेरी, दुखी को बोलते हैं सैड, राजा बहुत दुखी था, अब उसे पछतावा हो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, तो नाउ, अब, है ना, उसे, तो ही के साथ लगता है वॉज, पछतावा को बोलता है रिग्रेट होना, और पछतावा हो रहा था तो रिग्रेटिंग, तो यहाँ जगह नहीं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, रिग्रेटिंग को बोलते हैं पछतावा होना, तो हम लिखेंगे REGRE, रिग्रेट, है ना, तो ING जोड़ने के लिए हम डबल T लगा दिया, रिग्रेटिंग, नाउ ही वॉज रिग्रेटिंग, बस हो गया। द किंग वॉज वेरी सैड, नाउ ही वॉज रिग्रेटिंग, राजा को बहुत दुखी था क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा। और भी आगे था स्टोरी, फिर उसने वरदान वापस मांग लिए वो, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने अपने मन से बनाया है, तो जितना हो सका मैंने स्टोरी भी डाल दिया
और आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस आपको मिला यहाँ पे, इंडेफिनिट टेंस, इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस मिला, इंट्रोगेटिव भी मिला, तो देखेंगे आप, और शुड का यूज़, वुड का यूज़ भी मिला आपको। तो इतने सारे आपको यहाँ पे पूरे टेंसेस भी मिल गए। स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी कि भाई वो लालची था, बोला कि जो कुछ भी छूऊं तो सोने का बन जाए। अब सोने का तो बन जाता था, शुरू में छुआ, चेयर वगैरह सब सोने का सिंहासन सोने का, मुकुट वुकुट सब सोने का, जूता वूता सब सोने का, पलंग को छुआ सोने का, गद्दा को छुआ सोने का, सो नहीं पाता था ढंग से, टाइट टाइट सब कड़ा कड़ा लगता था, खाना खा नहीं पाता था, जो भी छुए सोने का बन जाता था। एक दिन में बेटी को फिर उसने दुखी होकर गले मिला या फिर प्यार से छू लिया वो बेटी करके, बेटी भी सोने की बन गई। तो क्या मतलब, सोने की बेटी चाहिए आपको, अपनी बेटी चाहिए आपको, अपनी बेटी चाहिए, सोने की बन गई। फिर वो बहुत ज़्यादा उससे पछतावा हुआ, दुख हुआ, लेकिन बाद में यहाँ पे है कि फिर वो साधु के पास जाता है और फिर वरदान को बोलते वापस ले लीजिए, अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे सीख मिल गई है कि आप कभी भी लालच नहीं करूँगा। ऐसी स्टोरी थी, लेकिन ये मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। यदि थोड़ी भी मेहनत पसंद आती हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका भी PDF आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, वहाँ फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे PDF मैंने दिया हुआ है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।